अभी जैसे बात करें यहाँ आवल गांव की, तो आवल गांव में क्या क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आप संबंधित विभाग के पास जाने वाले हो? आंवल गांव में एक तो हमारे तालाबों की सफाई नहीं है। यहाँ एक पीलिया वाला तालाब है और वो एक धार्मिक स्थल है। लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ स्नान करते हैं। जिसको पीलिया हो तो पीलिया का रोग ठीक हो जाता है। एक तो उसके विषय में, एक अगर हो सके तो हम सीवर की व्यवस्था कराना चाहते हैं, गांव में हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी तो हमारे गांव में पानी पीने की बहुत अच्छी सुविधाएं है। एक आरओ वगैरह लग जाए दो तीन तो इस विषय में बात करेंगे। राम भाई साहब, मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा चुका हूँ गांव में हमारे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं। रवि टक्कर एक जाना माना नाम है, समाज सेवी है, हमेशा समाज सेवा के कार्य में जुड़े रहते हैं और भाजपा के बहुत से पदों पर भी रहे हैं। और नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे भाजपा आने का मुख्य रूप से कारण क्या है? बिना पर्ची बिना खर्ची के जो सरकार ने नौकरियां दी हैं, इसकी अपेक्षा बच्चों ने, जो युवा वर्ग था, ज्यादातर बीजेपी पे भरोसा किया है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देके पुनः सरकार बनाई है। आप कह रहे हो बिना पर्ची खर्ची नौकरियां मिली हैं, तो हाँ, किस आधार पर कह रहे हो कि बिना पर्ची खर्ची नौकरियां मिली हैं? क्योंकि आप पूरे हरियाणा में देख लो, सीएम साहब ने एक वादा किया था कि जब भी मैं शपथ तब लूंगा 25,000 बच्चों को ज्वाइन कराऊंगा। 25,000 बच्चों को ज्वाइन कराया और किसी से एक पैसा तक नहीं लिया। और उससे पहले जितने बच्चे लगे हैं, चाहे मनोहर लाल जी के टाइम से लगे हैं, मनोहर लाल जी ने एक चलाया था भाई हम बिना पर्ची बिना खर्ची के बच्चों को रोजगार देंगे। तो पहले तो क्या था, पुणे की जो पहले की सरकारें थी उनके तो रेट थे 7 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए। मगर यहाँ तो जो बच्चे पढ़ गए हैं, पढ़े लिखे बच्चे की वैल्यू है और उन्हीं को नौकरियां दी गई। भाजपा सरकार आने का मुख्य रूप से रवि जी क्या कारण है? मुख्य रूप तो बताया भाई। या आप बता रहे पर्ची खर्ची का? हाँ, उसके बाद हरियाणा का विकास कराया। चाहे मनोहर लाल जी ने भाई पूरा हरियाणा में, उन्होंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। पूरे हरियाणा के अंदर, जो हमारे दक्षिण हरियाणा में चले जाओ, जहाँ आज तक वो मैं 2-3 बार महेंद्रगढ़ और इसके आसपास के गांव में गया हूँ, वो लोग यूं कहते थे कि हमारे को तो पता ही नहीं नहर क्या होती है, नहरों में पानी क्या होता है। तो मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में पानी दिया। फिर नायब सिंह सैनी जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके जो अधूरे काम थे उनको पूरा किया और पुनः सरकार बनाई। रवि जी, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कौन सा रहा है? सबसे मुख्यमंत्री बीजेपी का ही रहा है कार्यकाल। कौन से मुख्यमंत्री का? भाई मनोहर लाल जी का रहा है, अब नायब जी का रहेगा आगे। मनोहर लाल जी अच्छे थे, नायब सैनी अच्छे हैं? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। एक रवि जी, हमने देखा है बहुत से किसानों की समस्या रहती है इस टाइम पे, खास कर कि उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। तो क्या आपके एरिया में भी इस प्रकार की समस्या है, जो डीएपी की खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? एक बार बताएं। ऐसा शुरू में 1-2 दिन हमारे पास आए थे, क्योंकि मैं अपेक्स का मेंबर भी हूँ, तो खाद के लिए तो तुरंत ही हमारे गांव में तो गाड़ियां आ गई कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली और खाद बांटी गई, डीएपी का भी दिया गया। तो 2-4 दिन समस्या आई है, मगर सीएम साहब ने तुरंत ही उस पर संज्ञान लेके उस समस्या को दूर किया है और खाद की समस्या अब किसी तरह की नहीं है। एक यहाँ कलानौर हल्के में भाजपा की हार का क्या कारण रहा है? देखो जी, कलानौर हल्के में हमेशा भाजपा की जो फाइट होती है ना, भूपेंद्र हुड्डा के साथ होती है। क्योंकि यहाँ जो भी विधायक का चुनाव लड़ता है वो सीएम खुद भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ही उसका चुनाव लड़ते हैं। तो इस वजह से पुराने कलानौर हल्के से या रोहतक से तो हम जीत के जाते हैं। उधर जो सुनारिया मंडल के गांव है 17, उनमें थोड़ा सा प्रभाव है, तो उन लोगों का, इस वजह से हमारे हार तो का इस कारण। हार को आगे आने वाले इलेक्शन में जीत में कैसे तब्दील करोगे आप? 2026 में नया परिसीमम होना है, उस परिसीमम में क्या पता सीटें कैसे बदलेगी, कौन से गांव किधर जाएंगे, उसके बाद नए समीकरण होंगे और तभी पता चलेगा क्या होता है। एक यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी भी उठे थे, प्रेम प्रधान जी। तो क्या हार का ये भी कारण हो सकते हैं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी का इस प्रकार 3 मुकाबले हो जाना, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ भाजपा, वहीं तीसरी तरफ बात करें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम प्रधान जी के लोगों की जो मंशा थी या लोगों की ओपिनियन थी, लोगों के विचार थे,
भाई प्रेम प्रधान जी 25,000 वोट लेंगे, मगर 25,000 वोट ना लेके वो 11 11,500 पे ही रह गए। तो अगर वो 25,000 लेते तो हम सुनिश्चित तौर से जीतते, तो तो एक दोना बात मुकाबला हो जाता उसमें। तो एक बात तो जायज है कि कहीं ना कहीं जो एक समाज का विरोध जरूर था इस इलेक्शन में। हाँ, तो फिर वो समाज भी तो पूरा नहीं उतरा ना प्रेम प्रधान जी के साथ। समाज के तो कोई 35,000 वोट कहता था, कोई 40,000, तो 11,000 मिले हैं, तो समाज पूरा नहीं उतरा ना प्रेम जी के साथ। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री और सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे भाई, मान लो हमारा विधायक हार गया है तो कोई बात नहीं, जो दूसरे विधायकों में, दूसरे क्षेत्र में, मंत्रियों में जो जीते हुए विधायक या मंत्रियों को ग्रांट मिलती है वो कलानौर क्षेत्र में मिलनी चाहिए, और कलानौर का विकास हो। कलानौर का विकास होगा तो आगे लोग, हम भरोसा करेंगे भारतीय जनता पार्टी पे और यहाँ से विधायक को भी जिताएंगे। भाजपा का परिवार बढ़ाने के लिए अब क्या प्रयास करने जा रहे हो? भाजपा का परिवार बढ़ाने के लिए जिस तरह अब सदस्यता अभियान शुरू हुई है, तो यहाँ लोग दिल लगा के लगे हुए हैं सदस्यता अभियान में। दूसरे दलों के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी पे ही हमें विश्वास है, और वो भी हमारे सदस्य बन रहे हैं। तो भाजपा का परिवार तो बढ़ ही रहा है, और भी जो लोग हैं, मान लो किसी कारण हमारे से नाराज हैं, तो हम उनको भी मना के अपनी पार्टी में लाएंगे, और आगे हम विधायक भी बनाएंगे और सांसद भी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा भाई, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके और आगे जो भी जिन मुद्दों के लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा था उसको भी उन्होंने सफल किया, धारा 370 35 से सब विचारों पे भारतीय जनता पार्टी में जो वादे किए हैं उसे निभा रही है। अब आगे जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के, हमारी माताओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा की है वो भी देंगे, और भी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको वजीफा या जिस टाइप का नौकरियों का वादा किया है वो पूरा करेंगे, और लगभग सारे लोग भाजपा के साथ ही जुड़ेंगे। तो हमारे साथ रवि टक्कर जी थे, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि वो जो एरिया की समस्याओं की, चाहे तालाब की बात करें चाहे और भी समस्याओं की बात करें, इनको लेकर संबंधित विभाग और सरकार तक जाने वाले हैं। और सरकार से भी यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इनकी जो समस्याओं पर ध्यान देते हैं, इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे। राम भाई, सारे भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।